बच्चों, उपसहसंयोजक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या निकालना बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और वो कैसे हम निकालते हैं उसको थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि उपसहसंयोजक यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या से क्या मतलब है, वो क्या होती है। असल में उसकी परिभाषा को अगर हम देखें तो उसकी परिभाषा कुछ इस तरह से होती है कि उपसंयोजक यौगिक जो होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उसमें जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है, उस केंद्रीय धातु परमाणु से, माना हमने ये लिखा, उस केंद्रीय धातु परमाणु से अगर हम जितने लिगेंड उसके साथ लगे हुए रहते हैं, उन लिगेंड्स को यदि हम हटा देते हैं, माना अब हटाने के बाद जितने भी लिगेंड उसके साथ लगे हैं, उन लिगेंड्स को यदि हम हटा देते हैं, तो हटाने के बाद उस केंद्रीय धातु परमाणु पर कितना परिणामी आवेश रहेगा, ठीक है ना, कितना परिणामी आवेश उस पर रहेगा, तो उसकी जो कल्पना हम करते हैं उसको उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहा जाता है। उस धातु के लिए उसकी ऑक्सीकरण संख्या हम कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण के लिए लिखा है, यहां पर हमने एक आयरन का हमने कॉम्प्लेक्स लिखा है, FeCN6 3- लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसकी अगर हमको इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए कि अगर हम 6 के 6 लिगेंड्स को हटा देते हैं, यहां पर से 6 के 6 लिगेंड्स को हटा देते हैं, तो हटाने के बाद ये जो Fe है, इस Fe के ऊपर में कितना आवेश रहेगा, वो उस 11 में सीखा था कि ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का टोटल योग जो होता है वो उस संकुल में जितने आवेश होता है उस आवेश की संख्या के बराबर होता है। माना अगर हमको इसी कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे, Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x है, ठीक। Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे और Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान करके Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, ठीक है। तो इसी हिसाब से लगा लेंगे, तो हम कैसे हो जाएगा, ये बराबर कर लेंगे, तो ये x हो जाएगा प्लस सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग कर देंगे और बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स जितना है नेगेटिव है तो नेगेटिव के बराबर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बराबर आ जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6 और इसकी होती है -1, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा -3 की, क्योंकि यहाँ पर 3- लिखा हुआ है। फिर से इसको बराबर करेंगे, x हो जाएगा प्लस कर देंगे 6, बराबर ही कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा आपका -3 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि FeCN6 में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु परमाणु में, वो उस 11 में सीखा था कि ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते हैं प्रत्येक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या का टोटल योग जो होता है वो उस संकुल में जितने आवेश होता है उस आवेश की संख्या के बराबर होता है। माना अगर हमको इसी कॉम्प्लेक्स में Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो हम क्या कर लेंगे, Fe की ऑक्सीकरण संख्या मान लेंगे, माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या बराबर x है, ठीक। Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान लेंगे और Fe की ऑक्सीकरण संख्या x मान करके Cn की ऑक्सीकरण संख्या होती है -1, ठीक है। तो इसी हिसाब से लगा लेंगे, तो हम कैसे हो जाएगा, ये बराबर कर लेंगे, तो ये x हो जाएगा प्लस सबकी ऑक्सीकरण संख्या का योग कर देंगे और बराबर किसके बराबर आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स जितना है नेगेटिव है तो नेगेटिव के बराबर आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के बराबर आ जाएगा। तो ये 6 हो जाएगा, 6 और इसकी होती है -1, बराबर कितना हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा -3 की, क्योंकि यहाँ पर 3- लिखा हुआ है। फिर से इसको बराबर करेंगे, x हो जाएगा प्लस कर देंगे 6, बराबर ही कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब x बराबर हो जाएगा आपका -3 प्लस 6 हो जाएगा, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, ये +3 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि FeCN6 में Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम किसी भी धातु परमाणु में